दोस्तों, दिल्ली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका पवन भारद्वाज। मणिपुर में हो रही हिंसा और संभाजी भेड़ी के खिलाफ मुलुंड में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का कैंडल मार्च और विरोध प्रदर्शन का मोर्चा निकाला गया। 31 जुलाई को मुंबई में अलग अलग जगहों पर कांग्रेस द्वारा कैंडल मार्च और रैलियां निकाली गई। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के मुख्य संगठक लालाजी देसाई के निर्देशानुसार कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के राकेश सेट्टी के मार्गदर्शन में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा बैठक और मणिपुर में हो रही हिंसा, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के साथ बढ़ते अत्याचार और दुर्व्यवहार के विरोध में घिनौने कृत्य की शिकार महिलाओं के लिए कैंडल मार्च निकालकर उन्होंने यादगार सभी ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया तो दूसरी तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी पर अपमानजनक टिप्पणी करने वाले संभाजी भेड़ी के विरोध में राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज हो, इसके लिए मुलुंड में वरिष्ठ पुलिस निदेशक को लेटर भी सौंपा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल की महिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और मैं उसको पूरा विवाह देता हूँ और मेरा पूरा सहयोग कार्यकर्ता राकेश शेट्टी जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। ये मणिपुर के जिस इशू के ऊपर जब हम आज यहाँ जमा हुए हैं उसकी गंभीरता को एक समझने के लिए 2 मिनट आपसे लूँगा कि ये मणिपुर का इशू है क्या। एक संगठन है जो 100 साल से नफरत फैला रहा है। एक संगठन है जो इस देश के अंदर रहने वाले लोगों को धर्मों में, जातों में और जेंडर में, भाषा में बांट रहा है। और ये गंभीरता, ये नफरत की दुकान खोले हुए है। हम मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए जा रहे हैं। नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, जो काम आसान नहीं है। और अगर हमने इसको नहीं रोका
मैं सत्ता की किसी चीज की बात नहीं करूंगा। मैं सेवा दल के एक जिम्मेदार की हैसियत से एक बात बताना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए सोचिए कि आज जो मणिपुर में हुआ है वो क्या सिर्फ मणिपुर में हुआ है? 70 साल से इन्होंने कभी हिंदू मुस्लिम के बीच में, कभी सिखों के बीच में, कभी ईसाइयों के बीच में, अभी आदिवासियों के बीच में ये हमको टुकड़े 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 करके मारते आए हैं। हम सबको जैसा हम नारा लगाते हैं, वो डंडे से तोड़ेंगे, वो डंडे से तोड़ेंगे, मेरे देश का झंडा तिरंगा, ये नारे लगाने हैं हमको और बताना है कि हम सब एक हैं। सेवा दल एक जिम्मेदारी की हैसियत से आया हुआ है और ये हम जो महिलाओं के साथ हुआ, महिला के साथ हुआ या पुरुष के साथ हुआ, ये इंसानियत के खिलाफ है। कोई भी धर्म का, कोई भी जात का, जानवर के साथ भी होता तो गलत था। 2 मिनट सोचिए कि ये जो दरिद्री है अगर हमारे महाराष्ट्र में घुस आई तो क्या होगा? आपको क्या लगता है देर लगेगी इनको यहाँ करने के लिए? कभी भी आ सकती है। अगर हमको उनको उधर रोकना है तो हमको यहाँ जाकर एक मैसेज देना है कि हम मोहब्बत के और हम अमन के पैगंबर बनकर यहाँ पर आए हुए हैं और हम लोगों को अपनी एकताईयत का मैसेज देना है सेवा दल के माध्यम से और अपना ये कैंडल मार्च का काम करना है। थैंक यू राकेश जी। मार्गदर्शन खास करके महिलाओं के लिए आप लोग लड़ाई लड़ने की तैयारी करें, क्या पूरा मामला है? देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की तरफ से आज का जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और महाराष्ट्र के प्रभारी लालजी मिश्रा जी और महाराष्ट्र सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष दायमा जी, हमारी महिला विंग की अध्यक्षा सविता जाधव जी और वसई विरार के हमारे ज़िला अध्यक्ष रतन तिवारी है और हमारे कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका के हमारे अध्यक्ष लालचंद तिवारी जी और उसी तरह कम्युनिकेशन के ऑल इंडिया के जॉइंट कोऑर्डिनेटर दानिश लांबे जी और तमाम हमारे सेवा दल के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। मुख्य कारण ये है आज के इस कार्यक्रम का कि 2 इशू पे हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। सबसे पहला इशू ये है कि मणिपुर का जो हादसा है, इतना भयानक हादसा, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर पुलिस वैन से उतार के सामूहिक बलात्कार करके जला दिया जाता है और देश के प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री के पास ना रीढ़ की हड्डी है ना जबान है। आपको खड़े होकर इन महिलाओं के लिए इनके न्याय दिलाने का आपको काम करना चाहिए था, मगर आप अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और दूसरा मुख्य इशू ये है कि 2 दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी भिडेकर कर एक आरएसएस के पूर्व स्वयंसेवक है, जिन्होंने महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं, इनके बारे में संभ्रम फैलाने का कोशिश किया, गलतफहमी लोगों के बीच में और उनका बदनामी करने का कोशिश किया। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पे जमा हुए थे, सेवा दल के कार्यकर्ता और हमारी मुलुंड पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई कोतंबरी जी, उनके साथ यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द मुलुंड इस क्षेत्र से एफआईआर दर्ज किया जाए, क्योंकि ये एक शुरुआत है। आप समझिए, जिन लोगों ने इस देश के आज़ादी के लिए अपनी जान ले ली और जान देने के बाद उनका नाम धीरे धीरे आप इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं और इसका एक प्रयोग संभाजी भिडे जी कर रहे हैं। इसका हम निषेध करते हैं। हम सब सेवा दल के कार्यकर्ता इसलिए जमा हुए हैं क्योंकि हमें मणिपुर का हिंसा का भी हम निषेध करते हैं और संभाजी भिडे उनका भी निषेध करते हैं। सर, जैसे मणिपुर जैसा आपने कहा जो है पुलिस वैन से उतारा गया, वैसा सेम एक खबर जो है यहाँ बोरीवली की है, जो कि जो है जयपुर से मुंबई आते समय ट्रेन में वहाँ पे एक आरपीएफ जवान जो है चेतन सिंह ने जो है एक अपने सीनियर को और 3 यात्रियों को गोली मार के हत्या की गई। तो महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल जो है किस तरह से देखती है? देखिए, क्या है कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ना, ये बहुत सिलेक्टिव होता है और जब आपको पता है कि देश का जो मुखिया है वो कुछ कर ही नहीं रहा है, महिलाओं को अधिकार देने का बात आएगी तो महाराष्ट्र में 1-1 साल तक मंत्री पद आप नहीं दे सकते। आरएसएस में एक उनको पदाधिकारी नहीं बनाते, स्वयंसेवक अपने आप को बहुत बड़ा राष्ट्रवादी बताते, एक महिला को एक पद नहीं देते। तो जब देश में इस तरह का माहौल है,
महिलाओं को दूसरे दर्जे का वो नागरिक समझते हैं। इसलिए मानसिकता है कि लोगों को इतना हिम्मत मिलती है कि माँ, बहन और बेटी के ऊपर अत्याचार करना। राकेश जी, ये पूछना चाहेंगे जिस तरीके से मणिपुर की घटना है, उसके बाद हैदराबाद में हुआ, पुणे में हुआ, ऐसे कई सारी जगहों पे उसके बाद में ऐसी घटनाएं घटी हैं, तो खास करके महिलाओं को क्या एक कमज़ोर वर्ग समझा जाता है या किस तरीके से उन्हें हमेशा टारगेट किया जाता है? देखिए, महिला कभी कमज़ोर नहीं है, वो देवी का स्वरूप है, माँ है, बहन है, बेटी है। मगर जो संगठन इस देश को चला रहा है उनको ज़रूर ऐसा लगता है कि महिला को कोई मतलब महत्व नहीं है। इसलिए जब उनकी अत्याचार की बात आती है तो प्रधानमंत्री बात नहीं करते। तो ये मानसिकता के खिलाफ लड़ाई है और मुझे विश्वास है कि सेवा दल ये जो संगठन है ये हर जात धर्म के लोगों को अधिकार देने का काम करती है। और महिलाओं को हम जैसे हमारे लालजी मिश्रा जी ने कहा कि सोनिया जी ने 33% आरक्षण पंचायत और जेडपी के मेंबर के चुनाव में दिया है, इसी तरह आप महिलाओं को मुख्य भूमिका में लेके आ सकते हैं और यही काम कांग्रेस और सेवा दल करेगी। इससे महिलाओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार हो, जैसे कि अभी एक केस आया था श्रद्धा मर्डर के, उसके बाद जो है साक्षी मर्डर केस आया। मतलब लगातार जो है अत्याचार होता जा रहा है और जो इस पर जो है कोई जो है कार्रवाई नहीं हो पा रही है और न्याय नहीं मिल पा रहा है। तो इसे किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं? देखिए, न्याय नहीं मिल पा रहा है, मैं आपको बताता हूँ, ये सब राजनीति से रिलेटेड है। आपको समझना चाहिए कि निर्भया जो कांड हुआ था तब कांग्रेस की सरकार केंद्र और दिल्ली में थी। आपको पता है कि पूरे देश का आक्रोश उस इशू पे था और वो एक मुख्य कारण बना कि 2014 में कांग्रेस चुनाव हार गई। आज महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मगर आप देखोगे कि जो मेन मीडिया का काम है, कोई इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया इसके बारे में लिखने को तैयार नहीं है और बोलने को तैयार नहीं है। आपको बता देना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जब अपनी देश पे कब्ज़ा किया है तो सबसे पहला जो लड़ाई लड़ी वो बैटल ऑफ प्लाजो लड़ा। तब करीबन एक 2000 लोगों का रेजिमेंट बंगाल के राजा को सड़क पे ले जा रहे थे और जब वो कर्नल रिटायर हुआ वो अपने आत्मकथा में ये लिखा कि बैटल ऑफ प्लाजो हारने के बाद हम उस राजा को बग्गी के पीछे बांध कर लेके जा रहे थे। बोले लाखों में लोग थे, अगर उस टाइम पे एक पत्थर उठा के मार देता कोई तो हमारा नरसंहार हो सकता था और हम देश में कभी कब्जा करने का कोशिश भी नहीं करते। मगर उन्होंने क्या देखा कि जब उनके राजा को बग्गी के पीछे बांध कर ले जा रहा था, पूरा का पूरा गांव कस्बा हंस रहा था और सब चुप बैठे थे। तब ब्रिटिश सरकार को ये विश्वास हो गया कि हम जो लोग हैं ना इस देश के, इनके पास ना जबान है ना ये रीढ़ की हड्डी है और इनको गुलाम बनाना आसान है। वही वक्त आया है। अगर अब हम लोग चुप बैठे, अगर अब हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, छोटा हो बड़ा मीटिंग हो वो अलग बात है, मगर आवाज़ उठाना ज़रूरी है। क्योंकि जब जब आप आवाज़ उठाओगे तब तब सरकार को ये संदेश चला जाता है कि नहीं, लोग है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार अगर होगा तो एक संगठन है जिसका नाम सेवा दल है, वो उनके रक्षा के लिए खड़ा है। राकेश सर, एक जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मणिपुर की घटना हुई, विधान भवन भी चल रहा है, सदन में लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं, लेकिन उसे दरकिनार किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस वालों के सामने जब महिलाओं के साथ इस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं, अब जो है पुलिस भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो, इस तरीके की भी मांग जो है वहाँ पर चल रही है। देखिए, जब महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है, जब आपको पता है कि एक एक आमदार को खुलेआम है ना, ये तो मतलब छुपाने वाली बात नहीं है। वो यहाँ पे एक कोल्हापुर साइड के एक आमदार थे, उसका कार्यकर्ता ने सबके सामने कहा ना कि मेरे जो नेता है उनको 50 करोड़ के ऑफ़र आई और ये मना कर दिए क्योंकि ये शिवसेना में रह गए, उद्धव ठाकरे जी के साथ रह गए। अगले दिन वो चले गए थे। इसका मतलब इन्होंने 50 करोड़ एक्सेप्ट किया। जब सरकार का बुनियादी इतने पैसे से हो रहा है, आज आप देखिए राष्ट्रवादी का एक पूरा बड़ा भाग चला गया है। प्रधानमंत्री खड़े होते मध्य प्रदेश में, भोपाल में थे शायद से, उन्होंने कहा ना कि राष्ट्रवादी 70,000 करोड़ का जो स्कैम है उसके लिए जिम्मेदार है। 4 दिन के बाद आप उनको मंत्री बना रहे हो। जिस कोऑपरेटिव सेक्टर की आप बात कर रहे हो कि उसमें घोटाला हुआ है, उसी अजित पवार को कोऑपरेटिव सेक्टर ही आपने दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री को करप्शन से कोई लेना देना नहीं है। उनको सत्ता पाना है और दोबारा 2024 में सत्ता आने के लिए, अगर कसाब नहीं मरा होता ना, वो भी अगर जिंदा होता तो उसको भी टिकट देते
और उसको साथ भी अलायंस करने के लोग तैयार हैं। अब समझ जाइए बात। सर जो है काफ़ी जो पार्टी है वो जो है बीजेपी में शामिल हो रही है या बीजेपी से किसी और पार्टी में हो रही है, किसी पार्टी से बीजेपी में हो रही है, तो इसे किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से आपने कहा राष्ट्रवादी कांग्रेस के जो है बीजेपी में आ गए और वही जो है भारतीय जनता पार्टी उन्हें कुछ इसके पहले भी घोटाले में बोला गया, उसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 2024 में कांग्रेस तो विरोध में है, सेवा दल है, देश की जनता है, मगर 2024 में आप देखोगे कि खुद भाजपा के जो कार्यकर्ता है ना, ये भाजपा के खिलाफ काम कर रहे हैं, क्योंकि जिन नेताओं के खिलाफ इन्होंने लोगों को सालों साल वोट करने के लिए कहा, आज वही नेता इनके पार्टी में उनके बॉस बनकर बैठे। जो शिंदे गढ़ के जितने लोग बाहर गए, वो लोग सब लोग उद्धव ठाकरे जी को ब्लेम नहीं किया था, अजित पवार को से तंग होकर गए थे। आज फिर से अजित पवार डिप्टी सीएम बना, अब उनके पास जवान नहीं, अब वो कह रहे कि मोदी जी का जो तरक्की का यात्रा है उसमें हम साथ दे रहे। तो ये सब बात पब्लिक समझ रही है, देख रही है और इंतज़ार कर रही है। जिस दिन वोटिंग का बारी आएगी, आप देख लेना, भारतीय जनता पार्टी इस देश में बहुत ही बुरी तरह हारेगी। सर, संभाजी भिड़े को लेकर आप लोगों ने आज पुलिस को एक लेटर दिया है, उसे देखकर क्या लगता है कि आने वाले दिनों में ऐसे लोगों पर लगाम लगेगा? देखिए, बहुत गंभीर इशू है और आप जानते हैं कि संभाजी भिड़े को इस देश के गृह मंत्री फडणवीस जी का पूरा साथ है, मगर गंभीरता आप समझिए कि मुलुंड के सीनियर पीआई ये नहीं चाहते थे कि हम सड़क पे उतरे, वो खुद इधर आए और हमसे निवेदन लिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उनको पता है कि अगर जितने लोग सड़क पे उतरेंगे उतना भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का बदनामी होगी, इसलिए वो इधर आकर हमसे निवेदन लिए। मगर मैं आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता ये मुलुंड से एक एफआईआर संभाजी भिड़े इनके खिलाफ करवाएगी और ज़रूर करवाएगी। मल्टी प्रेसिडेंट कार्याध्यक्ष आदरणीय राकेश शेट्टी जी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की प्रदेश महिला अध्यक्ष आदरणीय सविता यादव जी, कम्युनिकेशन और सोशल डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय दानिश लामा जी, महाराष्ट्र प्रदेश सेवा दल के सचिव आदरणीय रवींद्र श्रीवास्तव जी, जिला कांग्रेस सेवा दल पसई के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय रतन तिवारी जी, कल्याण जिला कांग्रेस सेवा दल के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय लालचंद तिवारी जी, हमारे भावी नेता वरिष्ठ नेता आदरणीय मंगल शुक्ला जी और सभी हमारे उपस्थित जिला ब्लॉक के पदाधिकारीगण, उपस्थित सभी साथियों, भाइयों बहनों, आज आपके बीच में हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप लोगों से मुलाकात करके हमें हार्दिक प्रसन्नता एवं गौरव अनुभव हो रहा है। अभी हमने इस सभा में जो भी भाई बंधु कांग्रेस सेवा दल वाले हैं, महिला कांग्रेस है या कांग्रेस के किसी प्रकार के पदाधिकारी आए हैं, पत्रकार बंधु आए हैं, मीडिया आई है, मैं मंगला शुक्ला सबको हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस सभा का सूत्र संचालन करने के लिए हमें राकेश शेट्टी साहब ने बोला है, तो उसमें जो कमी होगा वो आप लोग पूरा करेंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं। साथ में यहाँ पे जो भी कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष या महिला अध्यक्षा यहाँ पे आई, हम उनका भी हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं यही बोलूँगा भाइयों, बड़े दुख के साथ यहाँ तक कि अगर आप नासिक पूर्णा डिवीजन का प्रत्येक जिलों का दौरा किया और प्रदेश सेवा दल की हमने पूरे महाराष्ट्र के सेवा दल के जिलाध्यक्ष, महिला अध्यक्ष, यंग ब्रिगेड अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों की इंतजारी भवन में प्रदेश की मीटिंग को हम विस्तार से हमने चर्चा की। आज आपके इस कार्यक्रम में कैंडल मार्च में जाना था, लेकिन कैंडल मार्च की बारिश हो रही है, बाहर जाना संभव नहीं है, इसलिए यहीं पर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कल से आपके कोकण डिवीजन के जो प्रत्येक जिले हैं
एक श्री पूर्व अध्यक्ष महाराष्ट्र के सेवा दल के चंद्रकांत लाइवा जी और महाराष्ट्र के कार्यकारी अध्यक्ष राकेश शेट्टी जी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटर के हमारे मिस्टर दानिश जी, उपस्थित मंच सबका मैं आदर करती हूँ। उम्र से शायद मैं छोटी हूँ, लेकिन आप लोगों का तजुर्बा देख के मुझे भी हौसला आता है बात करने का। महिलाओं के प्रति जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय पे बात नहीं करूँगी, क्योंकि हर घर में जहाँ महिला होती है वहाँ घर होता है, बिना महिलाओं का घर नहीं होता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने लोग हैं उनके घर में महिलाएं हैं। आज हम लोग उपस्थित हैं कि मणिपुर में 70 दिनों से जो अत्याचार हो रहा है महिलाओं पे, आज तक हम लोगों को यहाँ पे महाराष्ट्र में किसको पता था कि मणिपुर नामक एक कोई राज्य है? मणिपुर नामक कोई राज्य किसको पता था? ये मणिपुर नामक राज्य बहुत ऐतिहासिक काल से आ रहा है। शायद मेरा तजुर्बा